रोहतक जिला है और बाकी बढ़िया से आप लोग जानते हैं अपने धरती को। इतनी चीज हम नोट हुई जहाँ का प्यार और संवेदनशीलता भी वो पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है। जो प्यार और जो संवेदनशीलता जो मानवीयता हमको इस धरती को दिख रहा है। बताना चाहूंगा कि आप लोग के बीच में जिलाध्यक्ष जी हैं चतुरा जी, बहुत खुश नसीब है आप लोग कि ऐसे जिलाध्यक्ष आपको मिले हुए हैं। हमारे कार्यालय में इस कार्यक्रम को लेकर के पिछले कई दिनों से हमसे संपर्क कर रहे थे कि सर आप उनको समय निकाल कर तो कुछ समय दीजिए, क्योंकि आज का दिन ऐसा होता है जिसमें हमने आप भी जैसे भाई बहन हमारे हैं जिनके बीच में हमको जाना होता है। तो आज भी इसलिए निर्वाचन का भी कार्य चल रहा तेजी से, तो वहां भी हमें कोई कार्यक्रम में जाना है। इसके बावजूद भी निरंतर बात होता रहा अभी चतुरा जी से। अभी कल राय सागर आपका कॉल आया था और मेरे आपके में कैसे जुड़े तो वापस आया था। तो वहां भी राय सागर की तरह आप 5 मिनट निकालिए लेकिन जरूर निकालिए। मैंने कहा बिल्कुल हम अवश्य आएंगे क्योंकि हमारा कार्यक्रम है, हमारे दिव्यांग भाई बहन का कार्यक्रम है। मैं धर्म तिवारी जी के बारे में बताना चाहूंगा। आज तो मैंने एक नई प्रतिभा देखी है तिवारी जी में, एक अच्छा वक्ता भी आपने भाई तिवारी जी, तो तिवारी जी से जोरदार ताली बजेगी जरूर। हम लोग के बीच में आदरणीय श्री जगन्नाथ तिवारी जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, निरंतर मिलते रहते हैं। आपके सुझाव बहुत ही सराहनीय होते हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी जुलाई के आसपास में हम लोग एक बैठक करवाए थे। उस बैठक में आपका कुछ सुझाव आप ही विज्ञान भाई बहन के उत्थान के लिए था, जो कि हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी काफी तारीफ किए। तो आपका सुझाव हमको मिलता रहता है निरंतर। हम लोग के बीच में गुलाब सिंह चौहान जी हैं, बहुत ही लोकप्रिय इंसान, और हम ये कहेंगे कि बहुत ही रचनात्मक सुझाव आपका भी हम लोगों को मिलता रहता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि सर ये संगठन जो है इसके बारे में आप यहाँ पर आए हैं तो संगठन क्या देगा आप लोगों को, इसके बारे में 2 बातें रखने के लिए कहा है आपने। तो पहले वही को शुरू करूंगा तिवारी जी कि जैसे अगर हम ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये चीजें हमको दिखती है, यानी कि समावेशी विकास, इसी को क्या बोलते हैं समावेशी विकास। अर्थात समावेशी विकास का मतलब ये हुआ कि समाज का हर व्यक्ति उस विकास में शामिल होना चाहिए। क्योंकि हम विज्ञान को, हमारे विज्ञान जो होते हैं उनको भीतर सेक्टर में रखा जाता है, तो अगर वो विकास की धारा से छूट गए तो समावेशी विकास अधूरा रहेगा, फिर वो समावेशी विकास नहीं माना जाएगा। और किसी भी समावेशी विकास की सबसे आवश्यकता चीज होती है जन जागरूकता। क्या होता है जन जागरूकता, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन जागरूकता कैसे बढ़ती है, कैसे लोगों तक पहुंचती है। यहाँ पे जितने हमारे विज्ञान भाई बहन बैठे हैं, अगर उनको योजनाओं की जानकारी ना हो, उनको योजनाओं की पात्रता की जानकारी ना हो, उनको योजनाओं का आवेदन कैसे हो उसकी प्रक्रिया की जानकारी ना हो, तो क्या आपको लगता है कि उनको उस योजना का लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो इसलिए हम लोग जैसे ही कार्यक्रम में आए, पहला काम हम लोगों ने ये किया कि जो भी योजनाएं संचालित है उसका एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके संगठन के माध्यम से आपको ये पहले चीज मिल रही है कि आपको कार्यक्रम के साथ ही साथ आपको योजनाओं की जानकारी मिल रही है, जो कि आपके लिए आज ही नहीं आने वाले समय में बहुत उपयोगी रहेगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कहते हैं एक ऋग्वेद में एक शब्द कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया है शब्द। उसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो होता है नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। तो अगर हम अपने दिव्यांग भाई बहन को सशक्तिकरण करना है उनका, तो ज्ञान को उनको देना पड़ेगा। और ज्ञान किस चीज में होगा? जिससे उनका कल्याण होने वाला है। तो इसलिए आपको संक्षिप्त विवरण इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। आपको बहुत ही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा, जिससे आपका सशक्तिकरण हो सकता है। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप दुकान निर्माण संचालन योजना का लाभ ले सकते हैं। आप उसके माध्यम से छोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप देखते होंगे हमारे विज्ञान भाई बहन होते होंगे तो आपसे देख नहीं पाते हैं, उनके लिए स्मार्ट छड़ी, हमारे बीच में सामने भाई साहब बैठे हुए हैं, उनके पास स्मार्ट छड़ी है, वो छड़ी का नाम ले सकते हैं आप। हमारे विज्ञान भाई बहन को ऐसे जो कान से सुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कान की मशीन की व्यवस्था हो सकती है। हमारे विज्ञान भाई बहन को चल नहीं सकते, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था हो सकती है, उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था होती है। ये सब विभाग हमारा दे रहा है। और हमारे विभाग से मतलब तात्पर्य कि हम सबका विभाग हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई दिव्यांग बच्चा, छोटा सा बच्चा है,
और 5 साल की उम्र है और 5 साल को सुनने में दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर क्या बताएंगे कि इतने कान का ऑपरेशन किया जाना है। अब इस कान के ऑपरेशन के लिए अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो कम से कम उसका 5 से 7 लाख रुपये उसका चार्ज आता है। हमारे विज्ञान भाई बहन उस चार्ज को, उस लागत को नहीं वहन कर सकते हैं, तो कैसे ऑपरेशन होगा? हमारे विज्ञान कल्याण विभाग कराएगा उसका ऑपरेशन। आप लोग इस तरह से कोई भी विज्ञान बच्चा आपके नॉलेज में है, जो संपर्क में है, आप तत्काल हमारे विभाग से संपर्क कीजिए। आप विभाग से नहीं आ सकते हैं, आप ब्लॉक से वीडियो को लिख करके दे दीजिए। आप वीडियो से भी संपर्क करने में सक्षम नहीं है, आप ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कर लीजिए, उनको एक लेटर, उनका डिटेल बना के दीजिए, वो हम तक पहुंचेगा। और निःशुल्क पूरे 6 लाख रुपए का वो सर्जरी, वो कॉर्पोरेट इम्प्लांट सर्जरी बोलते हैं, वो आपका विभाग करवाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैमिली आईडी जो बोलते हैं, फैमिली आईडी बनाया जाता है। आप अगर देखेंगे तो सामान्य व्यक्तियों का आधार कार्ड बनता है, आप लोगों का यूडीआईडी कार्ड बनता है, साथ ही साथ फैमिली आईडी भी मिल रहा है। अर्थात भविष्य में कभी भी आपके साथ आपके परिवार को भी किसी योजना का लाभ दिया जाना है तो उसके लिए फैमिली आईडी बहुत जरूरी है। फैमिली आईडी के लिए आपको कितना काम करना है, आपके पास जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड ला करके अपने पेंशन खाते से उसको लिंक करवा दीजिए। मैं आपको बता दूं, जनपद में लगभग 99% लोगों का हो चुका है। कुछ लोग जितने बच्चे जिनका फैमिली आईडी में नहीं हुआ वो कार्यालय आकर अपना राशन कार्ड दे सकते हैं। एक सुविधा हमने इसमें और करा दिया है, जैसे कुछ हमारे पास ऐसे केस आए कि जिनके राशन कार्ड बनने में समस्याएं आ रही थी, तो उसका समाधान ये निकाला गया कि अगर आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं तो आवेदन करने से कोई रजिस्ट्रेशन संख्या तो निकल के आएगा ना, आप वो रजिस्ट्रेशन